दोस्तों, आज देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली हमारी बेटियां 39 दिनों तक धरने पर बैठी रहीं। उनको धरने से ज़बरदस्ती उठाया गया और उनकी पूरे देश में सारे लोग कभी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दिलाने के काम बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने दिया, आज संन्यास लेते समय साक्षी मलिक रो करके ये अपना दुख प्रकट किया। पूरे देश के सारे लोगों को शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए कि मेरी बेटियां जो स्वर्ण पदक पूरे विश्व में नाम रोशन किया, आज उनको रोना पड़ रहा है। और जो उनके साथ जो हैवानियत किया और उसका कुछ तक नहीं हो पाया, ये कितनी शर्म की बात है। देश के हर नागरिक को सोचने की ज़रूरत है। जब इस तरह प्रतिभा का दोहन किया जाएगा, हमारी बेटियां कैसी कुश्ती में आएंगी और कैसे और खेलों में कैसे आएंगी, जब उनका इसी तरह से दोहन किया जाएगा। और शारीरिक दोहन, मानसिक दोहन, शब्दों से दोहन, बताइए कितनी शर्म की बात है। आज बेटियां हमारी रो रो करके बुरा हाल है और देश को ये सोचना चाहिए, देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। अगर हमारी बहन बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया होता तो हमें कैसा लगता। आज कुश्ती संघ के अध्यक्ष, उनके पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष के कहने पर संजय सिंह को पुनः बना दिया गया। बृजभूषण शरण के कहने पर उनको पुनः बना दिया गया। और आज इतनी शर्मनाक की बात है कि हमारी महिला रेसर इस तरह से अपमानित किया गया। हमें आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर इसी तरह से अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर जिस तरह से कपिल देव उस बेटियों के पक्ष में बोले और उनको जो है स्टेडियम में बैठने के लिए स्थान नहीं दिया गया, दोस्तों, प्रधानमंत्री महोदय इस पे कभी एक आवाज़ तक नहीं निकाला। मणिपुर में हमारी बेटियों को सामूहिक नंगा करके घुमाया गया, उनके प्राइवेट पार्ट पर हाथ फेरा गया। कितनी शर्म की बात है। प्रधानमंत्री महोदय कभी इस पे कभी कोई बात नहीं किया, इस पे बोला तक नहीं यार। ये हमें आपको सोचने की ज़रूरत है। देश की आज़ादी और स्वतंत्रता, निजता, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, अपने हक के हकूक़ की बात करने की आज़ादी होती है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वर्तमान केंद्र और प्रदेश में चल रही है वो छीनने का काम कर रही है। तो हमें आपको जागने की ज़रूरत है, तभी हमारा हक मिलेगा और हम आप आने वाली पीढ़ी को कुछ दे पाएंगे। नहीं तो हमारे ये लोग सामंती विचारधारा के लोग, ये सामंतवादियों ने ये छीन करके हमारी बेटियों का हक छीन करके आने वाली पीढ़ी कैसे रेस कुश्ती में आएंगी, कैसे और खेलों में आएंगी। जब इस तरह से शारीरिक दोहन किया जाएगा, उनके साथ गलत शब्दों का उपयोग किया जाएगा, तो कैसे आएंगी। तो हमें आपको आत्मचिंतन, हर पूरे भारत के हर नागरिकों से मेरा नम्र निवेदन है, इसके विषय में सोच करके और हमारी बेटियों का सहयोग करना